देर रात तक पढ़ाई कर रही थी, नींद पूरी नहीं हुई? नहीं नानी मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। हॉस्पिटल जाना है ना, लेट हो रहे हैं। चलें डॉक्टर वेदांत? अब सुनिए, एक मिनट, ये लीजिए। मेरा वॉलेट तो बैग में था ना। हाँ, पर आप कुछ भूलते ही नहीं है, इसलिए निकाल लिया। वरना हीरोइंस की तरह अपने भुलक्कड़ पति को पीछे से आवाज कैसे देती? मेरी फिल्मी बहू तो मुझे पहले क्यों नहीं मिली? सुनो, ये रख। कहते हैं कि रुमाल देने से झगड़ा हो जाता है। मैं जाऊं? जल्दी जाइए। बाय दादी। बाय। चलें? हाँ। दादी, आज के समाचार, क्या हाल? तबीयत खुश और कचोरियों पे निहार। जादू बहू का नहीं है, तिवारी एंड सन्स का कमाल। चकमा तेरा बहुत बढ़िया, बच गई तुम बाल बाल। दादी, आप माँ और वेदांत मेरे साथ हैं, तो कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? कह दिया जल्दी जाओ। जल्दी जाते नहीं तो जल्दी आते कैसे? उफ, हाजिर जवाब। 7 डेज का चैलेंज तो ले लिया है, पर अब उलझन में हूं कि तुमसे हारूं या तुम्हें जीत लूं। आखिर शुरू होएगी तुम्हारी लव टॉक। दादी, वैसे दादी एक बात पूछूं आपसे? घर में सबकी इतनी सारी तस्वीरें हैं, वेदांत की एक भी नहीं है। वो बचपन से ही शर्मीले टाइप के थे क्या? बचपन था कहाँ, बस एक यही निशानी है उसकी बचपन की मेरे पास, उसकी गुदड़ी। बच्चों जैसी जिद या कोई शौक था ही नहीं मेरे वेदांत में। एक बार रमेश से रिमोट कंट्रोल की कार मांगी थी। कार तो नहीं मिली, लेकिन मार मिली। हाथ कर आगे। बाबूजी, इस परिवार की, अपने माँ बाप की बहुत कदर है वेदांत की नजर में, अब भी है। लेकिन बेटा, कभी किसी ने उसे अपने दिल से अपनाया ही नहीं। पूर्वा, बेटा वेदांत ने अपना बचपन तो जिया ही नहीं, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी जिए, वो भी तेरे साथ। बस देखिए, आप पति हैं, आप ही को ध्यान रखना चाहिए कि रीमा जी का ब्लड प्रेशर हाई ना हो या किसी तरीके का कोई स्ट्रेस ना हो। सॉरी डॉक्टर साहब, अब ऐसा नहीं होगा। नमस्ते। नमस्ते। अब चलिए मैं आपको मेडिसिन बताती हूँ, आपकी फाइल। इतनी बड़ी स्माइल, जरूर कोई गुड न्यूज है। एक्चुअली बैड न्यूज है। क्या है कि कभी किसी लड़की को इम्प्रेस किया नहीं, तो अब इंटरनेट पे पढ़ रहा था, पर अरे पंखुरी,
तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो कि पूर्वा को क्या पसंद है? मेरा मतलब है कि मैं क्या करूं? हाँ, वो दी को, मेरा मतलब है। अरे पंखुरी, फिल्म्स, राइट? अरे मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? दादी को कर दो। ओहो, मरीजों से इतनी फुर्सत कि दादी को फोन कर लिया। ओहो दादी, इतनी भी फुर्सत नहीं है कि आप मुझे चिढ़ाना शुरू कर दो। अच्छा दादी, वो पूर्वा फोन नहीं उठा रही है। अच्छा देख तेरा बेटा क्या बोल रहा है, जरा सुन तो। हेलो। हाँ माँ, वो पूर्वा फोन नहीं उठा रही है। अरे वो तुम्हें तंग कर रही होगी। तुझसे बात हो जाए तो महारानी को कह देना, फुर्सत मिले तो कभी हमारे पास भी बैठ जाया करे। तो कहे तो हम ढूंढ के ले आए। नहीं बुआ, मैं रखता हूँ, मैं बाद में फोन करूंगा। बचपन की नहीं है तो क्या हुआ, अब होंगी तस्वीर। और जब आप आके ये सब देखेंगे तो आपके रिएक्शंस के भी फोटो खींचूंगी मैं। वेदांत, हेलो। पूरा तुम 10 मिनट में रेडी हो सकती हो क्या? क्यों? क्योंकि हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, इसलिए जल्दी। ओह, कोई तो अपने चैलेंज को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले रहा है। लाइटली लेने का चांस ही नहीं है ना। ओके बाय। चले? जी। बहुत सुंदर लग रही। हम भी रेडी हैं, मम्मी को 2 मिनट लगेंगे बस। थैंक गॉड, मुझे लगा कि मैं लेट हो गई। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। आप सभी कहीं बाहर जा रहे हैं? पूर्वा, तुम्हें बताया था ना हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। वेदांत, हम लोग से मुझे लगा बस हम दोनों। बेइज्जत करने की जरूरत नहीं है, पहले सबको तैयार होने के लिए बोल दिया। और अब सुन ले गुदड़ीलाल, जाएंगे तो सब जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। हाय, अगर मियाँ बीवी को अकेले टाइम बिताना ही था तो घर पे ही बिता लेते। ऐसा नहीं है, मुझे बस लगा कि हम अकेले। अकेले? अम्मा देखो, सुनो, अलग। आज अलग जाएंगे, कल को रसोई अलग होगी, फिर एक दिन घर भी अलग हो जाएगा। वह घर अलग करने की बात मैंने की ही नहीं, तो आप प्लीज ऐसा गलत इल्जाम मत लगाइए। पूर्वा, शायद मेरे बोलने में कुछ गलती हो गई हो। क्या है ना कि हम लोग कभी ऐसे साथ में कहीं जाते ही नहीं,
तो मुझे लगा सब साथ में जाएंगे तो मतलब एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। आई एम सॉरी वेदांत। वेदांत, जाकर मनाओ उसे। और आप लोग सब क्या राई का पहाड़ बना रहे हो? अरे एक पत्नी अपने पति के साथ अकेले में पिक्चर देखना चाहती है तो दिक्कत क्या है? माँ, आप समझ नहीं रही हो। हाँ? एक मामूली पिक्चर के लिए वो अपने पति को किसी से बांट नहीं सकती है। आज ये कर रही है, आने वाले कल में क्या करेगी वो? बर्बादी लाएगी। रमेश, हद है तेरे वाली। एक बात कहूं, बोलो ना। आप और दी तो साथ आ गए हैं, पर आपके परिवार ने अभी तक दी को एक्सेप्ट नहीं किया है। आपको ऐसा नहीं लगता कि सबको साथ में फिल्म जाना चाहिए ताकि वो दी के साथ टाइम बिताए? इससे चीजें बेटर होंगी। हाँ पंखुरी, बट पूर्वा सबके साथ कंफर्टेबल नहीं होगी। वही तो आपको करना है, परिवार को और दी को आपस में कंफर्टेबल। आई थिंक तुम ठीक ही कह रही हो। सबके टिकट एक साथ बुक करा देता हूँ। थैंक्स। पर डॉक्टर वेदांत, दी को मत बताना कि ये आइडिया मेरा था। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, but थैंक्स। मुझे पहले से पता था कि दी ये फैमिली के चक्कर में नहीं पड़ने वाली, और जैसा साथ आपको चाहिए डॉक्टर वेदांत, वो मैं आपको दूंगी। पूर्वा, I'm sorry। तुमने मेरे लिए इतना सब किया और मैं बस तुम्हें स्पेशल फील करवाना चाहता था। आपने मुझे बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवा दिया वेदांत। और ये जो 7 डेज चैलेंज है, आप जाने दीजिए, आपसे नहीं होगा। Day 1 wasted। पूर्वा, ये सब एक्चुअली मैं चाहता था कि आप क्या चाहते थे मुझे पता चल गया वेदांत।
संजू, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? देखो तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें तमीज सिखानी पड़ेगी। संजू रुको, प्लीज जाओ यहाँ से। देखो तुम्हारे पापा मेरे बारे में गलत सोचेंगे। संजू थोड़ी सी शर्म कर लो। शायद मुझे तमीज नहीं आती, शर्म भी नहीं आती, पर प्यार करना अच्छे से आता है। तुम फिर शुरू हो गए? और कैसा प्यार? तुमने नीचे भी सबके सामने एक्सेप्ट किया कि तुम्हें गलतफहमी हुई थी। पंखू बेबी, वो तो इसलिए ताकि तुम इस घर में रह सको। मुझे हमारे प्यार को लेके कोई गलतफहमी नहीं है। संजू देखो, मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार होगा, प्यार होगा। इस होली मैं तुम्हें मेरे प्यार के रंग में ऐसा रंगूंगा कि तुम मना कर ही नहीं पाओगी मेरी जान। दादी, खाना तो तैयार है, नूडल्स क्यों? कल कद्दू, आज लौकी। ये सब ना बोरिंग खाना खा खा के मैं भी सबके जैसी बोर हो जाऊंगी और बीमार अलग। लाइए मुझे दीजिए। वैसे रोटी सब्जी तो सच में ही बहुत बोरिंग है, लेकिन नूडल्स और बेकिंग में मैं A1 हूँ। अरे सॉस वाली, सालेदार। ये हुई ना बात। वाह, तू मंजुला को मत बताना। मैं ना डाइनिंग टेबल पर ना थोड़ी सी लौकी खा लूंगी। ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन रोज रोज नहीं मिलने वाली। अब तो बना। पूर्वा जी, बेटा तू बहुत प्यारी है। मेरी पोता बहू ही नहीं, तू मेरी पोती ही है। मेरा वेदांत ना आजकल का लड़का तो है, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल अपने दादाजी जैसी है। उस पीढ़ी में परिवार को सबसे ऊपर रखा जाता था, और आजकल की पीढ़ी मियां बीवी सबसे ऊपर। बस बेटा, ये दोनों पीढ़ियों का जो अंतर है ना, वही तुझे कम करना है। और फिर देखना, वेदांत से अच्छा पति कोई हो ही नहीं सकता। मैं आपकी बात याद रखूंगी दादी। अब नूडल्स खा ले। हाँ। लाइफ भी है ना नूडल्स जैसी टेढ़ी। अपने हिसाब का मसाला डाल दो, अपने पसंद की बन जाती है। इंसान को सबसे ज्यादा खुद को प्यार करना चाहिए। चल अब खाते हैं सुड़क सुड़क के। ऐसा करके आती हूँ। हाँ, मैं खाती हूँ। लो वेदांत, ये तो इधर उधर क्या घूम रहा है? पत्नी को मनाने की कोशिश की या नहीं? कैसे समझाऊं उसे? अरे उसे मत समझा, खुद समझ। उसकी उम्मीद गलत नहीं थी। अरे पति पत्नी अकेले भी पिक्चर देखने जाते हैं। मैं और तेरे दादाजी भी जाया करते थे, और तू है कि सारे घर में ढिंडोरा पीट दिया। दादी, आपको तो पता है कि आप बेस्ट हो। दादी, मैं भी पूर्वा को हमेशा हंसते हुए देखना चाहता हूँ। कोशिश यही थी कि तो थोड़ा स्पेशल फील करवा दूं। बाबूजी, स्पेशल फील करवा ना, जस्ट डू इट। कैसे दादी? दादी, हम रहते साथ में, पर संजीवनी सदन में ऐसा कब हुआ है कि किसी ने बिना नाराज हुए होली भी मनाई? अरे तुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तू ना अपनी तैयारी कर, रमेश को मैं समझा दूंगी। चल तैयारी कर, होली की जश्न मनाएंगे, है ना?